साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। न्यूज मालवा के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले उन सभी को बधाइयां देते हैं जिनका सोमवार को जन्मदिन है। कहते हैं अकेला चना कभी फाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला चना पूरे के पूरे थाने को परेशान जरूर कर सकता है। ये वो चबाने वाला चना नहीं है, बल्कि देवास गेट इलाके का हिस्ट्री शीटर चर्चित संजू चना है। संजू चना और सुनील गुप्ता फिलहाल तिरुपति एवेन्यू कॉलोनी में रहता है। उसके खिलाफ शराब तस्करी, अवैध हथियार, गुंडागिर्दी, मारपीट, बलवा सहित कई सारे केस दर्ज हैं। रविवार को प्रशासन, पुलिस और नगर निगम का अमला संजू चना के तिरुपति एवेन्यू वाले घर पर पहुंचा और उसका संडे बना दिया। मकान की तीसरी मंजिल पर बना अवैध कमरा ढहा दिया और छत में छेद कर डाले। शाम तक भी यहां कार्रवाई लगातार जारी थी। इसके अलावा खाराकुआ थाना क्षेत्र के गंदा नाला इलाके में भी गुंडे मकबूल का आमंत्रण कबूल कर सरकारी मशीन उसके घर भी पहुंच गई। न वो शराब तस्करी करता, न वो बलवा करता, अवैध हथियार रखता, न वो ऐसे तमाम काम करता जिनसे उसके खिलाफ अपराध दर्ज होने की नौबत आती, और न ही मशीन उसके घर पहुंच गई तो फिर काम पूरा करके ही वापस लौटी। मकबूल के घर को जेसीबी के पंजों वाले शूल ने खंडहर करके ही छोड़ा। पुलिस प्रशासन नगर निगम द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। गुंडा अभियान विरोध के तहत ये कार्रवाई शुरू की गई है। सुनील चना उर्फ सुनील गुप्ता ये गांजा तस्कर है। इसके विरुद्ध 26 से ज्यादा अपराध पंजीबद्ध है, जिसके अंदर एनडीपीएस एक्ट है, हत्या का प्रयास है, जुआ, सट्टा, अड़ीबाजी। आज अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में कौवों में बर्ड फ्लू की आशंका के कारण बड़े स्तर पर जांच और H5N8 वायरस की रोकथाम के प्रयास आरंभ कर दिए गए हैं। हमारे शहर उज्जैन में भी कौवों की संदेहास्पद मौत के कुछ मामले सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट पर आ गया है। शनिवार की शाम पशु चिकित्सा विभाग और वन विभाग के अमले ने एक कौवे का सैंपल लिया और उसे जाँच के लिए भोपाल लेबोरेटरी में भेजा गया। उज्जैन में इंदौर रोड पर अंजुश्री होटल के पीछे वाले हिस्से में कुछ लोगों ने कौवों की मौत होने की सूचना वन विभाग के अमले को दी थी। पहले दिन इस सूचना को हल्के में लिया गया। शनिवार को फिर से इलाके के लोगों ने बताया कि अंजुश्री के पीछे के हिस्से में बड़ी संख्या में कौवे मर रहे हैं। इसके बाद पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टर मुकेश जैन और वन विभाग से रेंजर उदयराज पवार यहाँ पहुँचे। बीमार हालत में मिले कौवे को लाकर उसका सैंपल लिया गया। हमारे पड़ोस के शहर इंदौर में अब तक 63 कौवों की मौत रिपोर्ट हो चुकी है। इनमें से 2 में H5N8 वायरस की पुष्टि हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस वायरस से इंसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बर्ड फ्लू जानवरों व पक्षियों को इफेक्ट करता है, कम तेज़ी से फैलता है। इस वायरस की प्रजाति इंसानों को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है। अवैध रूप से रेत और मुरम की खुदाई करने वाले वाहनों का उपयोग अब नगर निगम कचरा उठाने और सफाई करने में करेगी। जिला प्रशासन और खनिज विभाग की टीम ने पिछले दिनों जिले से जितने भी वाहनों को अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया था, उन्हें राजसात कर नगर निगम को सौंप दिया गया है। रविवार को कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश के बाद एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल को 1 करोड़ 14 लाख रुपए कीमत के 16 राजसात वाहन सौंप दिए हैं। यह काम विभागीय स्तर पर ठीक ठाक तरीके से भीतर ही भीतर निपटाया जा सकता था, लेकिन राजसात वाहन नगर निगम को सौंपने की प्रक्रिया को बाकायदा सेरेमनी के रूप में आयोजित किया गया। मीडिया कर्मियों को इसके लिए आमंत्रण दिए गए। दरअसल इस पूरी प्रक्रिया के पीछे जिला प्रशासन उन खनिज माफियाओं को कड़ा संदेश देना चाहता है जो अब तक मामूली जुर्माना भरकर वाहनों को छुड़वाते रहे और फिर से उन्हीं वाहनों को खनिज की चोरी में लगाते रहे। रविवार को मक्सी रोड स्थित डिपो पर 2 बैकहो लोडर, 5 डंपर और ट्रैक्टर ट्रालियों को नगर निगम को सौंपा गया।
इससे एक पंथ दो काज हो गए। प्रशासन की तरफ से खनिज माफियाओं को कड़ा संदेश भी चला गया और नगर निगम को वाहन मिलने से उसके कामों की क्षमता बढ़ने के अलावा लगभग 52,500 रुपये हर रोज़ या महीने के 15,75,000 रुपये के किराए की बचत भी होने लगेगी। और काफ़ी कार्रवाई करने के बाद में ये न्यायालय अपर कलेक्टर में इस केस की सुनवाई की गई। न्यायालय अपर कलेक्टर में सुनवाई करके हम लोगों ने 51 प्रकरणों का पिछले 1-2 दिनों में निराकरण किया है और उसमें 51 प्रकरणों में हम लोगों ने 44 लाख रुपए के एक तो सबसे पहले अर्थदंड आरोपित किए हैं विभिन्न प्रकार के जो खरीद माफियाओं पे, और बाकी का हम लोगों ने जो 8 प्रकरण है उसमें लगभग 11 वाहन जिसमें जेसीबी, डंपर इत्यादि है उसको रासत किया। इनकी जो शासन इसमें रासत किया इसकी कीमत 114 लाख रुपए है और 5 केस ऐसे हैं जिसमें हम लोगों के पास में वो जब्ती में है और उसको हम टाइम बिंग नगर पालिका को दे रहे हैं। इस तरह कुल 16 वाहन हैं जो हम नगर पालिका को दे रहे हैं और आज कमिश्नर साहब भी हमारे साथ में हैं, उनको हमने इसका कब्जा सौंपा है। चूँकि ये रासत वाहन है तो इसका उपयोग नगर पालिका में जो आम जन के हित में इसका काम उपयोग किया जाएगा। और एक मोटे मोटे रूप में चूँकि 114 लाख रुपए के वाहन हम उनको सौंप रहे हैं। और दूसरी बात है ये कि इससे जो नगर पालिका को लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये रोज़ का जो किराए की बचत भी होगी, जो महीने के अंत में जाके खूब बड़ा अमाउंट होता है। और इस संबंध में कमिश्नर साहब आपको बताएंगे। शहर में कानून व्यवस्था बनी रहे और लोग नियमों का पालन करते रहें, इसलिए शनिवार की रात अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने चौराहों पर तैनात रहकर वाहनों की चेकिंग की। माधवनगर पुलिस ने भी 3 बत्ती चौराहे पर तैनात रहकर कई वाहनों की जांच की। कुछ लोगों के चालान भी बनाए गए। मालवा क्षेत्र के प्रख्यात संत नर्मदानंद बाबजी 12 ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा करते हुए रविवार को अनुयायियों के साथ उज्जैन पहुंचे। बड़नगर रोड स्थित दंडी आश्रम में इस यात्रा को विश्राम दिया गया। नर्मदानंद जी 19 दिसंबर 2019 से 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा पर है। 1 साल से ज़्यादा समय में वे 10 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। 4 जनवरी की सुबह झालरिया मठ हरसिद्धि मंदिर के पास से कलश यात्रा निकालकर भगवान महाकालेश्वर को 10 ज्योतिर्लिंगों से लाया गया जल अर्पित किया जाएगा। 5 जनवरी की सुबह यात्रा में आए संत महाकालेश्वर मंदिर में ध्वजा चढ़ाएंगे। 27 जनवरी को ओमकारेश्वर में इस यात्रा की पूर्णाहुति होगी। हिमालय के सरम शिखर मां पुण्य सलीला गंगा मां की गोद से 12 कलशों में जल भर करके यात्रा प्रारंभ हुई थी और 12 ज्योतिर्लिंग को केंद्र बिंदु में रख करके इस यात्रा का उद्देश्य जल, जंगल और जीव की रक्षा का संकल्प लेकर के सर्वप्रथम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर प्रस्थान हुई थी। इस यात्रा में लगभग 13वां राज्य में मध्य प्रदेश में प्रवेश किया है। 12 राज्य संपूर्ण हुए, उसमें उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश में यात्रा आज प्रवेश हुई है। आज उज्जैन नगरी में प्रवेश होकर के बाबा महाकाल का कल अभिषेक होगा। इस यात्रा में जल का संरक्षण हो, पर्यावरण शुद्धि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी के ऊपर वृक्षारोपण हो और गौ माता का रक्षण हो, इस उद्देश्य को लेकर के यात्रा है। हस्तशिल्प क्राफ्ट बाजार हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं का सबसे बड़ा आयोजन आपके शहर में। हर रोज सुबह 11 से रात 9 बजे के बीच मास्टर शिल्पकारों के हाथों से बनी वस्तुओं की महासेल। होटल ग्रांड टावर के पास, फ्रीगंज, उज्जैन।
इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घर पर रहें, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।